नमस्कार दोस्तों। मेवात पे मैं अपनी बात रखूँगा। मैं लगातार इस पे अपनी बात रख रहा हूँ। आपने देखा काफ़ी हिंदुओं पर हमले के बाद, उसके सैकड़ों गाड़ियों को जलाने के बाद, 5-7 लोगों के मृत्यु के बाद, ये जो खट्टर की सरकार है, शायद इसे कुछ चेतना आई और एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने का कोशिश किया। मैं ये क्यों कह रहा हूँ ऑप्टिकल इल्यूजन? क्योंकि समाज त्वरित कार्रवाई से काफ़ी बेहतर महसूस करता है। किसी भी अत्याचार के बाद उसे लगता है कि कोई है जो हमारी बात सुन रहा है और हमारे अत्याचार के खिलाफ खड़ा हो रहा है। लेकिन क्या ये जो कार्रवाई, झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई है, इससे काफिर हिंदुओं पे भविष्य में होने वाले अत्याचार रुक जाएंगे? असंभव है। सबसे पहले तो इसकी क्या गंभीरता है, इसको समझें। आपने अपने आसपास के जहाँ भी आप रहते होंगे, आपने देखा होगा हर शहर में 2-4 झुग्गी झोपड़ी मिल ही जाते हैं और वहाँ बेसिकली कूड़ा का इकट्ठा करना और उसको बेचना, खरीदना इनका एक व्यवसाय है। और ये फिर इसी रूप में वहाँ एक बस्ती का निर्माण हो जाता है धीरे धीरे। जैसे आप सीलमपुर जाएंगे अभी तो पूरे सड़कों पे यही चीज़ कब्जा होके हो गया है। ये उचित नहीं है, इसे तो हटाना ही चाहिए। ये रोहिंग्या मुसलमान हैं, बांग्लादेशी मुसलमान हैं जिन्होंने जबरन आके कब्जा कर लिया। लेकिन कैसे कब्जा किया आके? वहाँ बिना मुखिया है, मेवात में सरपंच होगा, एमएलए होगा, एमपी होगा, पुलिस है, प्रशासन है, उसके परमिशन के बगैर तो ये संभव नहीं। आप सब जानते हैं, ये सब मिल के ये होता है। तो क्या आपको क्या लगता है इन कूड़े कचरे वाले झुग्गी झोपड़ियों पे बुलडोजर चला के और इनको हटा देने से ये अपराधी यहाँ से चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये यहाँ से हटा है, कहीं और झुग्गी बना लेंगे, वहीं बगल में बना लेंगे, या हफ्ते 10 दिन बाद फिर से वहीं बना लेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इससे दो बातें सरकार के लिए हो जाती है। एक, हमने कार्रवाई की। दूसरा, जो पॉलिटिकल इस्लाम का मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था वितरी तत्व है, वो है सहानुभूति षड्यंत्र। उस सहानुभूति षड्यंत्र को एक्टिवेट करने का एक अच्छा ट्रिगर है ये। अब ये एक विजुअल मिल गया, एक वीडियो मिल गया और चारों तरफ पूरी दुनिया में ये जो पॉलिटिकल इस्लाम के सहानुभूति षड्यंत्र के हिस्सेदार हैं, जो ग्रुप के गैंग के मेंबर्स हैं, ये अब चारों तरफ ट्वीट और अपने वीडियो के माध्यम से ये समाज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गरीबों को झुग्गी तोड़ा जा रहा है, क्या पता वो दंगे में था, नहीं था, क्या था, जो था। तो यही मूल तत्व है सहानुभूति षड्यंत्र का किसी भी अत्याचार के खिलाफ, और ये तुरंत होता है। अब आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपको ये हजारों सहानुभूति के स्टेटमेंट मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपने मृत्यु पे भी शर्मिंदा शायद महसूस करें। ये स्थिति पैदा होती है और यही उद्देश्य है सहानुभूति षड्यंत्र का। जबकि भविष्य में ये घटनाएं दोबारा ना हो, उसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। घटनाओं को अंजाम देने का उपकरण, उसका जो प्रोटोकॉल है, उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, उसके जो दर्शन है, उसकी जो समझदारी है, उसकी जो व्याख्या है, उसका जो लॉजिस्टिक्स है, वो बिल्कुल अलग है। वो बिल्कुल अलग है। सरकार उसकी बात नहीं कर रही है, सरकार उस पर प्रहार नहीं कर रही है, वो सुरक्षित है, बिल्कुल अलग है। मेवात के मैंने बार बार कहा है कि हिंदू विहीन गांव में कुछ हिंदू रह गए। वो हिंदू दबे छुपे अपनी बात वीडियो पे कह रहे हैं कि दंगा से ठीक एक दिन पहले या उसी दिन, जो भी हो, मस्जिदों से ये कहा गया कि सबको घर से निकल के और जाना है। ये ऐलान किया गया। ये ऐलान उसी तरह है। इस ऐलान में और कश्मीर के मस्जिदों से हुए ऐलान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का मौलिक उद्देश्य एक है, काफिर विहीन समाज का निर्माण करना। तो इन छोटे मोटे कार्रवाइयों से काफिर हिंदू यदि समझता है कि उसके अत्याचारों का अंत हो जाएगा, तो वो भ्रम में है। कानूनी
संवैधानिक और इस तरह के छोटे मोटे कार्यों से काफिर हिंदुओं का अत्याचार कम होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बार बार होगा, लगातार होगा, होता आ रहा है, आगे भी होगा। तब करना क्या है? सबसे पहली बात है, जिस विचारधारा के तहत काफिर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, कई सौ सालों से हो रहे हैं, उस विचारधारा का अध्ययन, उसके बारे में बारीकी से उसे समझना, उसकी जानकारी हासिल करना और उसे हर जगह चर्चा में लाना। इतनी जागरूकता जब आ जाएगी तो इन अत्याचारों में कमी स्वतः आएगी। इसके परिणाम बहुत प्रभावशाली होंगे। इसलिए आप कानूनी, सामाजिक और संवैधानिक समाधान के ऊपर ही केवल निर्भर न रहें। अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के एक सोर्स को ढूंढें, उसके मूल तत्व के बारे में जानें, उसके जड़ के बारे में जानें, उसके लिए थोड़ा समय निकालें। इंटरनेट पे सारी सूचनाएं उपलब्ध हैं, ऑथेंटिक प्रामाणिक सूचनाएं उपलब्ध हैं। आपको किसी भी तरह के फॉल्स या गलत और अफवाह वाली सूचनाओं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सोर्स बुक को पढ़ें, जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं, जो प्रामाणिक सूचनाओं का सोर्स है, उसको पढ़ें, वहाँ जाएं और अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के बारे में बारीकियों से समझें, उसके कारण को समझें और उसकी चर्चा आप अपने आसपास के लोगों से करें। जब तक ये नहीं करेंगे, ये बुलडोजर और ये पुलिस और ये सेना आपको नहीं बचा सकती। 7 लाख सेना कश्मीर में आज से नहीं है, बहुत दिनों से है, ऐसा पाकिस्तान क्लेम करता है। संख्या कुछ भी हो, लेकिन रिजल्ट एक है, कश्मीर हिंदू विहीन है। रिजल्ट एक है, आपके सामने है, कश्मीर हिंदू विहीन है। बंगाल के बॉर्डर पे बीएसएफ लगे हुए हैं, लेकिन रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान आ रहे हैं और बंगाल में हिंदू विहीन होने की प्रक्रिया जारी है। केरल में नेवल का बेस है, कौन सा पुलिस नहीं है, कौन सी न्यायपालिका नहीं है, वही सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन अभी खुलेआम सड़कों पे नारे लग रहे हैं कि हिंदुओं को हम मंदिर में टांगेंगे और मंदिर के बाहर जलाएंगे। तो इसलिए आप जहाँ से ये इन नारों का, ये जो नारे लगाते हैं, इसका जो सोर्स है उसके बारे में जानना आपके जीवन की सुरक्षा के लिए मौलिक कर्तव्य है। जब तक आप उसे नहीं जानेंगे, आप इससे बच नहीं सकते हैं। इससे बचने का आपके पास कोई और उपाय नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।